हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आईटीसी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेज यूज करना है जो आपको इंडिकेट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव, यानी कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर आप देखिएगा मैंने जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज किया हुआ है, जो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमारा इस लेवल पर पॉजिटिव इंडिकेशन दिया था 220 रुपए के आसपास। और उसके बाद से स्टॉक जो है हमारा यहाँ पे नेगेटिव इंडिकेशन दिया है जो लगभग 440 के आसपास है, यानी कि स्टॉक डबल होकर के जो है स्टॉक नीचे की तरफ आया है और ये एक साल के अंदर का चार्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या चीज ध्यान में रखना है कि स्टॉक जब भी इसके ऊपर हो तो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म में, और स्टॉक जब भी इसके नीचे है तो स्टॉक नेगेटिव है लॉन्ग टर्म में। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टॉक इसके नीचे है, तो बड़े लोग तो इस स्टॉक में अभी एंट्री नहीं लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है कि स्टॉक में जब गिरावट होती है तो जो पुराना लो होता है उस लेवल को अगर तोड़ देता है तो हमारा जो स्टॉक है ना, यहाँ पर आप अपना सपोर्ट लेवल भी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि जब भी स्टॉक हाई बनाता है तो इस हाई के बनाने के बाद जब तक स्टॉक गिरता रहता है और जो लो बनाता है वो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहता है। अगर आप छोटे लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर इस कैंडल के हाई का रखना था, तो ये जो लेवल था हमारा सपोर्ट का ये भी आपका काम करता है, और स्टॉक इसके बाद जब लो टूटा तो गिरावट आ गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, या तो आपको लास्ट के लो का या लास्ट के हाई का स्टॉप लॉस रखना है। जो मैंने आपके सामने अभी बनाया ये अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया है ना कि टारगेट बनाया। और दूसरी बार अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल का हमारा पिछली बार का हाई था वो स्टॉक ने हमारा यहाँ पर हाई बनाया और उसके बाद से स्टॉक ने रेड कैंडल बनाना स्टार्ट की। और फिर दूसरी बार जब स्टॉक फिर ऊपर गया तो इसके नीचे ही हाई बनाया और स्टॉक फिर से नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये था कि स्टॉक इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जो कि 500 रुपए का था। अब स्टॉक ने क्या किया, फिर से स्टॉक में 200 दिनों का मूविंग एवरेज का यहाँ पर तो बढ़िया सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा था, पर स्टॉक ने यहाँ पर गिरावट दिखा दी और अब स्टॉक इसके नीचे चला गया। तो अब स्टॉक ने जो लो बनाया ये अगर आप देखेंगे तो 399 लगभग 400 रुपए का स्टॉक ने हमारा जो है सपोर्ट बनाया। तो अब आपको क्या करना है कि अगर स्टॉक हमारा इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, क्योंकि स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और कल के दिन इस स्टॉक ने पॉजिटिव हैमर कैंडल बनाई। और स्टॉक ने पॉजिटिव हैमर कैंडल कहाँ बनाई, सपोर्ट पर बनाए, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, स्टॉक में अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के भी चलते तो इसी कैंडल के लो के नीचे का रखिएगा, क्योंकि अगर स्टॉक इसको तोड़ेगा तो बहुत भारी गिरावट रहेगी। अभी स्टॉक आज पॉजिटिव हैमर कैंडल के साथ में क्लोज होता हुआ नजर आया, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव ही है, हैमर नहीं है। पर स्टॉक ने हमारे पुराने हाई के पास में जाकर के क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब ये है कि अब ये कैंडल हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो इस कैंडल के लो का पहला टारगेट रखना 425 रुपए का। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने ऊपर की तरफ टारगेट कौन सा दिया, तो इस कैंडल के हाई के पास का। तो इस कैंडल के हाई के पास का मतलब 432 रुपए से लेकर के 35 रुपए के बीच का आप अपना 432 रुपए ही टारगेट लेकर के चलिएगा, बड़ा ना ले तो अच्छी बात है, 432 का। उसके बाद 432-33 के लेवल के बाद आप देखिएगा इस कैंडल के लो का रखिएगा। और अगर ये ना भी रखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि 438 का जो लेवल है ये हमारा यहाँ पर भी देखेंगे तो 442 के आसपास का। तो 438 से 42 का उसके बाद का टारगेट रखेगा। ये टारगेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको खुद से पता चले कि टारगेट किस तरह से पता चले, क्योंकि अगर आपको कोई एडवाइजरी दे रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बेस पर टारगेट हमें बता रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा स्ट्रॉन्ग वाला जो टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर इस कैंडल के लो का, जो हमारा 444-45 रुपए के आसपास का बनेगा। ये टारगेट इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टॉक में जब ऊपर हाई बनाना था इस हाई को ब्रेकआउट करके, और जब गिरावट आई थी तो यहीं तक रुका था स्टॉक और फिर स्टॉक ऊपर चला गया था। तो ये इस तरह से आपको टारगेट लेकर के चलना है, और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है आप अपने टारगेट को शिफ्ट करते हुए चलिएगा। तो 450 का उसके बाद का टारगेट रखना है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 456 रुपए के आसपास का है। और स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल आपको इसी कैंडल के लो का रखना है, क्योंकि अगर ये लो टूटा
तो फिर हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा, जो हमारा बना हुआ है पिछली बार का हाई 400 रुपए के 390 के आसपास का। फिर धीरे धीरे स्टॉक फिर और नीचे आ सकता है और उस केस में आपका फिर सपोर्ट लेवल यहाँ पर बनेगा जो 370 रुपए का है। अभी स्टॉक में मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक ऊपर अप ट्रेंड दिखा सकता है छोटा मोटा, और स्टॉक जैसे ही हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा 4.5 को, फिर से एक स्टॉक में एनर्जी आएगी और स्टॉक फिर से हमारा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर आ सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो।